होता है 1977 का। यहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पेट्रिशिया होता है। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर भी वो काफी डरी हुई थी। वो डरते हुए डॉक्टर को बताती है कि मैं एक डांस एकेडमी में डांस सीखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की सारी टीचर्स विचेस हैं, यानी चुड़ैले हैं, और उन्होंने मेरे बाल और जिस्म की और भी बहुत सारी चीजें ली हैं और वो अब भी मेरे साथ है, मुझे देख रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। वो सीनियर विच है, यानी वहाँ की सबसे बड़ी चुड़ैल जो मेरे अंदर समाना चाहती है, और अगर मैं उस अकेडमी में वापस ना गई तो वो मेरी दो दोस्तों को इस्तेमाल करेगी। इसीलिए मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये कहने की बात पेट्रिशिया घबराहट और जल्दबाजी में अपना पर्स वहीं भूलकर चली जाती है। फौरन बाद ही हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सूजी होता है, जो दूसरे शहर से इस शहर में आई थी सिर्फ उस अकेडमी में डांस सीखने के लिए। फिर जब सूजी उस अकेडमी में जाती है तो उसे देखने के लिए कि वो काबिल है या नहीं, उससे बगैर म्यूजिक के डांस करवाया जाता है। जब वो डांस कर रही होती है तो दूसरे कमरे में एक टीचर उसके डांस को महसूस कर पा रही थी। वो भी वहाँ आकर सूजी के डांस को देखने लगती है। ये यहाँ की दूसरी सीनियर डांसर थी। अब डांस करने के बाद सूजी अकेडमी की सभी लड़कियों को देखती है जो पेट्रिशिया की ही बातें कर रही थी। यहाँ की ऑनर उसे बताती है कि तुम्हें चुन लिया गया है, यानी तुम्हारा यहाँ दाखिला हो गया है, साथ ही तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये सुनकर सूजी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर कहीं कमरा लेकर रह सकती। यहाँ पेट्रिशिया की दोस्त सूजी की मदद करती है उसके कमरे की सेटिंग करने में। तो यहाँ पर किसी रिचुअल यानी किसी काले जादू की बातें भी हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि पेट्रिशिया तो उस जादू टोने में फेल हो गई, इसीलिए अब हमने किसी और को चुनना है। अब सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती है। पेट्रिशिया की दोस्त उसकी वजह से काफी परेशान थी क्योंकि वो मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम सब चुड़ैले हो और मेरी दोस्त पेट्रिशिया तुम सब लोगों की वजह से ही गायब हुई है। अब जब वो यहाँ से जाने लगती है तो देखते ही देखते उसकी हालत अचानक से खराब होने लगती है। जैसे उसकी आंखों से एकदम से ही बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। तो वो इतना घबरा जाती है कि अकेडमी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती और वहीं एक कांच वाले रूम में फंस जाती है। एक टीचर जो यहाँ की मदर थी पेट्रिशिया की उस दोस्त की जगह किसी और को डांसर चुन रही होती है। तब सूजी बोलती है उसकी जगह मैं लूंगी। तब मदर उसे कहती है कि तुम अभी नई आई हो अकेडमी में, तुम्हें ये डांस भी ठीक से करना नहीं आता। वो कहती है मैंने टीवी में ये डांस काफी बार देखा और मुझे इस डांस के बारे में सब पता है कि कैसे कैसे करना होता है। ये सुनने के बाद मदर उसके हाथों और पैरों को दबाती है। जहाँ ऐसे करते हुए वो कोई मंत्र भी पढ़ रही थी और कोई दुआ भी कर रही थी। ऐसा होते ही सूजी इस डांस को बड़ी आसानी से काफी अच्छे से करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो डांस करती है अपने जिस्म को हिलाती है वैसे वैसे पेट्रिशिया की उस दोस्त का जिस्म भी अपने आप ही मूव करने लगता है, यानी हिलता है, डांस करता है, यानी जो कांच वाले कमरे में फंसी होती है। अब देखते ही देखते उसका जिस्म बड़े ही अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, जिसकी वजह से एक एक करके उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। फिर उसका जिस्म बहुत ही बुरी हालत में पूरी तरह से मुड़ जाता है, यानी उसकी बाजू उसकी टांगे अलग ही हालत में मुड़ी होती है। फौरन बाद वहाँ अकेडमी की कुछ औरतें आती हैं जो सब चुड़ैलें थी और उसे गोश्त वाले हुक्म में फंसाकर वहाँ से ले जाती हैं। अब ये देखकर एक और बात हमें पता चल गई कि ये सारी चुड़ैलें यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ इतना गलत करती हैं। अब जो पेट्रिशिया की दूसरी दोस्त थी वो सूजी की भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और मदर भी सूजी का हर तरह से साथ दे रही थी। पेट्रिशिया अपना पर्स डॉक्टर के घर पर ही भूल गई थी, जिसमें से डॉक्टर को उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। इसमें लिखा था कि अकेडमी की सारी चुड़ैलें तीन पुराने दौर की चुड़ैलों को अपना गॉड और अपनी माँ समझती थी और उनकी हर बात हर चीज पर अमल करती थी। तीनों पुराने विचेस का अपना अपना खास काम था। कोई आंसू की चुड़ैल थी तो कोई अंधेरे की, और इनमें से जो सबसे खास थी, सबसे जरूरी थी, उसका नाम था सस्पेरिया विच और वो सबसे अच्छी थी। और जो इस अकेडमी की सीनियर डांसर या कहा जाए सीनियर विच थी, सब लोग उसकी काफी इज्जत करते थे और उसकी उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जिस्म गलने सड़ने लगा था। तो अब उसे एक नया खूबसूरत जिस्म चाहिए था, इसीलिए तो पेट्रिशिया ने डॉक्टर को कहा भी था कि वो मेरे जिस्म में आना चाह रही है, जिसके लिए बहुत जल्द अकेडमी की सारी चुड़ैलें कोई काला जादू भी करने वाली है। ये सारी बातें जानकर डॉक्टर को कुछ गलत लगता है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर पेट्रिशिया के गुम होने और उस अकेडमी में गलत चीजें होने की रिपोर्ट करवाता है। सूजी को रात में डरावने ख्वाब आने लगते हैं और क्योंकि पेट्रिशिया का अभी तक कोई अता पता नहीं था, इसीलिए सूजी और उसकी दोस्त को उसकी काफी इफेक्ट होने लगती है। इसीलिए वो दोनों अकेडमी के ऑफिस में जाकर पेट्रिशिया के डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिटेल्स ढूंढने
लगती है। इसी दौरान दो पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं जो डॉक्टर की रिपोर्ट पर छानबीन करने यहाँ आए थे। लेकिन ये चालाक विचेस यानी चुड़ैलें दोनों ऑफिसर्स को अपने काबू में करके इनके साथ बदतमीजी करने लगती है। सूजी भी उन्हें ऐसे करते हुए देख रही थी, लेकिन ये सब उसे सिर्फ मजाक लगता है। फिर अगले दिन जब सूजी डांस कर रही होती है तो कोई डरावने से हाथ से सूजी को महसूस कर रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि एकेडमी की सीनियर डांसर यानी बड़ी चुड़ैल थी। अब की बारी में चुड़ैल ने सूजी को चुना यानी जिसके जिसमें अब वो जाएगी। और जब ये बात मदर को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो ऑनर से कहती है कि अभी सूजी इसके लिए तैयार नहीं हुई और जब तक वो तैयार नहीं होगी हम उसे बड़ी विच को नहीं सौंप सकते। मदर दरअसल सूजी को बड़ी विच के हवाले करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ बड़ी विच का हुक्म चलता था इसीलिए मदर के पास इस बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रात में सूजी को फिर से डरावना ख्वाब आता है और वो कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कौन है। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ये सारे ख्वाब सूजी को मदर ही दिखा रही है। अगले दिन जब सूजी डांस अच्छे से नहीं कर पाती तो मदर किसी और लड़की को बुलाती है। वो लड़की इस डांस को बहुत अच्छे से करती है और यहाँ मदर कुछ देर पहले उस लड़की को देखती है और बाद में सूजी को देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़की के डांस करने का तरीका सूजी में डाल रही हो। जब सारी लड़कियाँ यहाँ से जाने लगती हैं तो वो लड़की जो डांस कर रही थी अचानक से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो एकदम से ही काफी बुरे तरीके से गिरती है, अजीब तरह से तड़पने लगती है और अब सूजी भी उस डांस को काफी अच्छे से कर पा रही है। डॉक्टर दोनों पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो और एकेडमी में भी कुछ गलत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। दरअसल अभी भी ये पुलिस वाले उन विचेस के कंट्रोल में थे। अब डॉक्टर एकेडमी के पास जाते हैं और सूजी के दोस्त से मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं पैट्रिशिया का दोस्त हूँ, जिसके बाद वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। वो पैट्रिशिया की डायरी में लिखी हुई सारी बातें उसे बताते हैं और कहते हैं कि वो एकेडमी और वहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब गलत हैं। ये सुनकर सूजी के दोस्त को ठीक नहीं लगता और वहाँ से वो चली जाती है। फिर जब सारी चुड़ैलें खाना खा रही होती हैं तो तभी एक विच चाकू से अपना गला काट लेती है। इस विच को हमने शुरू से ही दुखी देखा था। जैसे उसे इस बात का एहसास हो, शर्मिंदगी हो कि वो लोग एकेडमी की लड़कियों के साथ इतना गलत करती है। फिर अगले दिन सूजी की वो दोस्त जो डॉक्टर के साथ गई थी वो चुपके से एकेडमी की छानबीन करने लगती है। उसे वहाँ एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसके अंदर जाने पर उसे वहाँ मदर और सीनियर विच की तस्वीर के साथ काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। इन सारी चीजों का इस्तेमाल विचेस काला जादू करने के लिए करती थी। तभी उसे वहाँ इन चुड़ैलों के चिल्लाने और मंत्र बोलने की आवाजें आने लगती है, जो सुन वो काफी डर जाती है और एक हुक वहाँ से लेकर भाग जाती है। अब वो दोबारा से डॉक्टर से मिलती है जहाँ वो डायरी में लिखी हुई बातें और खोलकर बताते हैं। वो बताते हैं कि 3 बहनों ने एक काले समंदर के सामने काला जादू करके एक जादू टोना बनाया, जिसके बाद उनके पास बहुत सी ताकतें आ गई। उन्होंने काफी पैसा भी कमाया और वो जहाँ भी जाती थी सब लोग वहाँ पर मारे जाते थे। और ये तीनों बहनें कोई और नहीं बल्कि पुराने वक्त की वही 3 विचेस हैं जिनको एकेडमी की चुड़ैलें अपनी माँ और गॉड समझती है। ये सारी बातें जानकर सूजी की दोस्त काफी हैरान हो जाती है और कहती है मैं पैट्रिशिया को एकेडमी में बने खुफिया कमरों में ढूंढूंगी। फिर वो वहाँ से जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे चुड़ैलें उस पर नजर रख रही हैं। ये सारी बातें वो सूजी को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब चुड़ैलें सूजी के बाल काट कर अपने पास रख लेती हैं। और आपको याद ही होगा कि पैट्रिशिया ने भी कहा था कि उन चुड़ैलों ने मेरे बाल ले लिए। अब जब उनका शो होता है तो सारी लड़कियाँ लाल रंग का ड्रेस पहनकर तैयार हो रही होती हैं, जहाँ सूजी की दोस्त भी तैयार होकर उन खुफिया कमरों में चली जाती है क्योंकि सारी चुड़ैलें मसरूफ थी और उसे मौका मिल गया था इस जगह को चेक करने का ताकि वो पैट्रिशिया को ढूंढ सके। यहाँ डॉक्टर भी उनके शो को देखने आते हैं। अब उनका शो शुरू होने ही वाला था, लेकिन सूजी की दोस्त यहाँ पर नहीं थी, बाकी सब लड़कियाँ मौजूद थी, इसीलिए उसके बगैर ही उनका शो शुरू करवा दिया जाता है। उधर आखिरकार सूजी की दोस्त को पैट्रिशिया मिल ही जाती है, लेकिन असली हालत में नहीं बल्कि काफी बुरी हालत में, क्योंकि वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसका जिस्म गलता सड़ता जा रहा था। देखने से वो कोई भूत या कोई लाश दिख रही थी। और यहाँ सिर्फ पैट्रिशिया ही नहीं थी बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जो सारी किसी भूत किसी लाश से कम नहीं लग रही थी। उनकी आवाजें भी काफी डरावनी थी। और अब देखते ही देखते एक लड़की सूजी की दोस्त के पास आने लगती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसका पैर एक टूटी हुई जगह में फंस जाता है और वो गिर जाती है। वो इतना बुरा गिरती है कि उसकी टांग की हड्डी टूटकर बाहर आ जाती है। वो दर्द की वजह से तड़पने लगती है।
डांस करने के दौरान डॉक्टर देखते हैं कि यहाँ पर तो सूजी की दोस्त है ही नहीं। अब उधर सूजी की दोस्त के पास चुड़ैलें आती हैं, जो उस पर जादू कर देती हैं और अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है और हड्डी भी जुड़ जाती है। जिसके बाद वो भी स्टेज पर जाकर अपने ग्रुप के साथ डांस करने लगती है। अब इन लड़कियों और चुड़ैलों का डांस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डांस की आड़ में कोई रिचुअल जादू कर रही है। खैर डांस करते करते सूजी की दोस्त वापस होश में आ जाती है, यानी चुड़ैलों के कंट्रोल से बाहर, और अब उसे दर्द का एहसास होने लगता है। वो वहीं गिरकर चिल्लाने लगती है और उनका ये डांस या कहीं कोई जादू टोना पूरा होने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसके गिरते ही सारी लड़कियां डांस करना बंद कर देती हैं। अब सूजी के पास मदर आती है और कहती है, बेशक बाकी लड़कियों ने डांस करना बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, तुम डांस करती रहती। वो सूजी को पसंद करती है और वो उसे सीनियर विच को सौंपना नहीं चाहती। फिर डॉक्टर अपनी वाइफ को देखते हैं जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एहसास होता है कि वो अकेडमी के पास आ गए हैं, और देखते ही देखते उनकी वाइफ गायब हो जाती है। तब 2 चुड़ैलें चिल्लाती हुई बाहर आती हैं और डॉक्टर को पकड़कर अंदर ले जाती हैं। इन विचेस ने दरअसल डॉक्टर को उसकी वाइफ दिखाकर धोखे से यहाँ बुलाया था, क्योंकि ये अब अपना आखिरी रिचुअल इन्हें काला जादू करने वाली है, जिसमें ये उस बड़े चुड़ैल को सूजी के जिस्म में डालेंगे। लेकिन इस काले जादू को करने के लिए उन्हें एक आदमी भी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को चुना था। इसके बाद सभी चुड़ैलें और अकेडमी की लड़कियां अजीब सी हालत में आकर काला जादू शुरू कर देती हैं। यहाँ पर हम पहली बार उस सीनियर विच को भी देख पाते हैं, जिसका जिस्म बहुत सी बीमारियों की वजह से खराब हो गया था, गल रहा था, और इस वजह से वो बहुत भयानक दिख रही थी। यहाँ पर ट्रिशिया और उसके दोस्तों का खून निकाल कर इस जादू में इस्तेमाल किया जाता है। तभी वहाँ सूजी आती है, और क्योंकि मदर उसकी वजह से काफी परेशान थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि अगर अभी तुम इस जादू के लिए तैयार नहीं हो तो हम इसको रोक सकते हैं। जब ये सुनकर बड़े चुड़ैल को मदर पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन सूजी कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं इस जादू के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ मदर को कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए उस रिचुअल को रोकने के लिए जैसे अपना हाथ आगे करती है, वैसे ही बड़ी चुड़ैल जोर से उसकी तरफ हाथ करके उसका गला काट देती है, जिस वजह से तेजी से उनका खून निकलने लगता है। बड़ी चुड़ैल सूजी से कहती है कि तुम अपनी असली मॉम को भूल जाओ और मुझे अपनी माँ कबूल करो, ताकि मैं आसानी से तुम्हारे जिस्म में समा सकूं। तभी वहाँ अचानक से मौत आ जाती है, जो काफी डरावनी थी, जिसे देखते ही सब लोग काफी डर जाते हैं। मौत सूजी के सामने आकर उसकी इज्जत में झुक जाती है। ये देखकर बड़ी चुड़ैल काफी डर जाती है और घबराती हुई सूजी से पूछती है कि मौत तो खुद इतनी खतरनाक है, लेकिन ये तुम्हारे सामने झुक रही है, क्या वजह है, आखिर कौन हो तुम? तब यहाँ सूजी बताती है कि असल में मैं कोई और नहीं बल्कि विच सस्पेरिया हूँ, और मैं तुम्हारे झूठ, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारे गलत कामों से बहुत नाराज हूँ। सबसे पहले वो खात्मा करती है बड़ी विच का, जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ हो रहा था। बाद में एक एक करके सबको मारने लगती है। अब सूजी, जो कि सस्पेरिया थी, अपनी असली हालत में आती है। पेट्रिशिया और उसके दोनों दोस्तों के पास जाकर पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब क्योंकि तीनों ही दर्द से तड़प रही थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि हमारी जान इस दर्द से छुड़वा दो, ताकि हमें आराम और सुकून मिल सके। तब वो उनकी बात मान लेती है और बड़े ही आराम से उनकी जान इस दर्द भरी जिंदगी से छुड़वा देती है। अगली सुबह हम अकेडमी की बाकी लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं थी, इसीलिए वो सभी दोबारा से डांस करने लगती हैं। अब जहाँ उनका शो हुआ था, चुड़ैलों के मरने की वजह से वहाँ काफी खून पड़ा हुआ था, जिसे बची हुई विचेस साफ कर रही होती है। मदर का गला हालांकि काफी हद तक कट गया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। अब यहाँ के सारे चुड़ैलें सूजी की बात ही मानती हैं। इसके बाद सूजी डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि चुड़ैलों ने आपके साथ जो बदतमीजी की, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और रही बात आपकी वाइफ की, तो उनकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है, और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने आपको याद किया था। डॉक्टर की सारी यादों को मिटा देती है, ताकि उन्हें कोई दुख न हो, क्योंकि वो सबको खुश देखना चाहती थी। इसीलिए अब कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि वो हर तरफ खुशियाँ फैलाएगी। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।